हाँ प्रधान क्या हुआ था। सैनिक स्कूल में जीके होगी तो जीके क्लास लेके आ गए। हाँ तारा सबका स्वागत है तारा अपना चैनल एनएसजी यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूँ आपका मेंटर और गाइड मोहित। आज आप हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के जीके यानी जनरल नॉलेज के बारे में। पहली क्लास है जनरल नॉलेज की हमारी और आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। हर देश के कुछ अपने सिंबल हुए हैं, जैसे कोई ध्वज हो गया, चिन्ह हो गया, अलग अलग हुए हैं। आप बात करेंगे भारत के बारे में। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनके बारे में। सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय ध्वज की। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसमें 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। केसरिया रंग है वो त्याग और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ये 3 पॉइंट याद जरूर रख लियो, पेपर में लगभग आवे हैं। रंग देखिए ना किस चीज का प्रतीक है वो पूछ चुका है। जो बीच में सफेद पट्टी है, इसको ऊपर एक चक्कर दिखा आपा ने, नीला रंग का हुआ है। इसमें 24 कड़ी हुए हैं या तिल्ली कह लो। यो अशोक चक्कर से लिया गया है, इसमें 24 तिल्ली हैं। इसका जो प्रतीक है वो करते हुए का पहिया कहा जा सकता है। जो चक्कर है करते हुए का पहिया भी कहा जा रहा है। इसने ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 3:2 में हुआ है। जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका जो डिजाइन है वो अभी इस तरीका का, केसरिया, सफेद, हरा, बीच में अशोक चक्कर, नीला रंग का होगा। यो डिजाइन पिंगल वकैया ने तैयार करा था। बात करें दूसरा चिन्ह की, तो दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत का है वो है अशोक स्तंभ। ये सारनाथ में अशोक का स्तंभ उसको ऊपर बनाया है, एक पत्थर ने काट के बनाया हुआ है। धर्मचक्र रख रखा है वो, उस टाइम पर धर्मचक्र का है उसमें बनाया था, लेकिन ये भी वो राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया भारत का सरकार ने। 26 जनवरी 1950 ने बनाया था। इसमें ऊपर 4 शेर हैं चारों दिशाओं में, और नीचे हाथी, बैल और घोड़ा है। नीचे जो यह वाला हिस्सा है इसमें हाथी, बैल और घोड़ा बन रहे हैं। जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिख रखा है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे। देवनागरी में लिख रखा है अशोक स्तंभ है। और हिंदू धर्म का जो मुंडकोपनिषद ग्रंथ है उसमें भी इसका जिक्र है। 26 जनवरी 1950 ने राष्ट्रीय वाक्य के रूप में अपनाया गया था, सत्यमेव जयते। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय मुद्रा। जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है वह है रुपया। इसका डिजाइन है डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगन ने बनाया था। 15 जुलाई 2010 ने वो जो चिन्ह है वो अपनाया गया था भारत का सरकार द्वारा। तो देवनागरी और रोमन भाषा में मिला के न बनाया गया है वो, रे और ऊपर तक काट रखे है वादा। जो राष्ट्रीय पंचांग है संवत है, राजा कनिष्क ने चलाया था जो कैलेंडर। इसका जो पहला महीना वो चैत्र है और आखिरी महीना फाल्गुन है। इसका अंगीकरण 22 मार्च 1957 को आया था। ये घोषणा 1957 में हुई थी। इसके बाद से बात करा आगे की, जो अगला है राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर तो है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 4 नवंबर 2008 ने इसकी घोषणा करी थी राष्ट्रीय नदी के रूप में अपनाने की। नदी पवित्रता और अध्यात्म का प्रतीक मानी जाओ है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर बाघ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथरा ट्राइसिस। इसने लीनियस भी कह दिया। 1973 में इसकी घोषणा करी गई थी राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाने की। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कराया गया था विभाग ने संरक्षित करने खातर। यो शक्ति, शालीनता और चपलता का प्रतीक माना जाता है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस है। 26 जनवरी 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था मोर को। यह भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक कथा में मोर में बहुत ऊंचा दर्जा है। भारत का गलगल, श्रीलंका और म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, यह भी याद रखियो। सम्मान, सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाओ मोर को। जो राष्ट्रीय पुष्प है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बा न्यूसिफेरा है। 26 जनवरी 1950 में वो राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अपनाया गया था। भारतीय संस्कृति में पद कहा जाता है कमल को। राष्ट्रीय जो वृक्ष है भारत का वो बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम फेकस बेंगालिसिस है। 1950 में इसकी घोषणा करी गई थी। इसने देसी भाषा में वट वृक्ष भी कहा जाता है। इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी माना जाता है। जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। इसका वैज्ञानिक नाम, आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका।
यहाँ भारत में शुरुआत हुई थी सियाम की, भारत की मूल प्रजाति है। 1950 में इसकी घोषणा करी गई थी। आम को समृद्धि, प्रचुरता और धन का प्रतीक माना जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। इसकी जो लेखक है, रचनाकार है, रविंद्रनाथ टैगोर है। 52 सेकंड का समय वो है गान खातिर। इसमें कुल 5 छंद हैं। जो पहली बार है वो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 में वो राष्ट्रीय गान के रूप में दर्जा दिया था इसने। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये जो उपन्यास आनंद मठ में लिखा था इसने, वो 24 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। जो जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। यह असम में और उत्तर प्रदेश में गंगा में पाई जावा है, और ब्रह्मपुत्र में, असम में ब्रह्मपुत्र और उत्तर प्रदेश में गंगा में। 5 अक्टूबर 2009 ने इसको घोषणा करी थी, अभी डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव होगा। और जो इसको जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका, और 5 अक्टूबर 2009 में इसकी घोषणा। और 2020 में डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू कराया गया था इन्हें बचाने खातर। विरासत पशु का बारे में बात करें तो अपना हाथी है। इसका वैज्ञानिक नाम एल्फिक्स मैक्सिमस है। 2010 में घोषणा करी गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत फरवरी 1992 में करी गई थी। 12 अगस्त ने विश्व हाथी दिवस मनाया जावा है इन्हें बचाने खातर। जो राष्ट्रीय पर्व बात करा अपनी, तो अपने राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ने, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ने, गांधी जयंती 2 अक्टूबर ने। 26 जनवरी ने अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जावा है। 15 अगस्त 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर ने महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, इसलिए इसको गांधी जयंती के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाया जावा है। 2007 पाछा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाना की घोषणा करी थी। अब बात करा कुछ PYQ की, जो पिछले पेपर में सैनिक स्कूल के पेपर में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज केंद्र में जो चक्कर है उसमें कुल कितनी अराएं हैं या कितनी तिलियां हैं? ऑप्शन बी 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो सफेद रंग किसका प्रतीक है? ये भी आपने पढ़ा था, शांति और सत्य का प्रतीक। और जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का आधार महीना में आपने पहले पढ़ा था, जो पहला महीना हो चैत्र हुआ है, तो पहला महीना चैत्र, ए ऑप्शन है, पहला है। और राष्ट्रीय पर्व कौन सा है में? बैसाखी नहीं है, पोंगल नहीं है, छठ पूजा भी नहीं है, गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है भारत का। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 है। ये थे हमारे जीके का पहला टॉपिक, राष्ट्रीय पत्रिका के बारे में। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना रहे हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों खातर शेयर कर दो इसने वीडियो ने, जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी करा है।